पिंगल की। यह बिलखाई मारू गढ़ पिंगलमा, ये लाई लाई अपने बलमा के नाम। हेलो, ये आप लोगों के समक्ष में मेरी ढोला की कहानी पेश होने जाती है, शहर पिंगलगढ़ की उर्फ मारू का गौना। देखिए प्रेमियों, ये आज कुंवर चंद ढोला की ये आज शादी किस प्रकार से हुई शहर पिंगलगढ़ में, ये और शादी होने के बाद में गौना क्यों नहीं कराया, ये और कुंवर ढोला का नाम ढोला कुंवर कैसे पड़ा, रानी मारू का नाम मारबे कैसे पड़ा। ये राम बाबू मिस्त्री जंडलपुर वासी 20 रुपए दिए हैं, विजय बाबू इन्होंने 10 रुपए का व्यवहार दिया, पार्टी को सब धन्यवाद। सतग राजा रग रग के तुझ तुझ के ये रुझ के तुझ तुझ के प्रथम के नल नल के कुंवर चंद ढोला, आगे चलो रघुवंशी नाम कोई नहीं। प्रेमियों, एक समय की बात है, जिस समय राजा नल की तीसरी शादी 22 दिसंबर में तीसरी शादी हुई थी, तो राजा नल की काया बिगड़ चुकी थी, वो कोढ़ी हो गए थे। रानी दमयंती, यह रानी दमयंती, यह राजा नल कहां, ये पिंगलगढ़ के पड़ोस में ही कुलवारा था, जहां रघुनंदन तमोली और गंगो नाम की तमोली वो राज करते थे। ये और शहर पिंगलगढ़ पड़ोस में ही यहाँ देखिए राजा बुधराज करते थे। तो अपने पति का शीश अपने घुटनों पे रखे और बैठी थी, उधर गंगो नाम की तलोमनी जो थी वो लटूरा में तेल बेचने के लिए निकल पड़ती है। तो वहां पे वो सोच से बोला, अरे हमारो कोई तेलबा, हमारो कोई तेलबा लई लेऊ न मोल, हमारो कोई तेलबा लई लेऊ न मोल। लई लेऊ न मोल, लई लेऊ न मोल, हमारो कोई तेलबा लई लेऊ न मोल, हमारो कोई तेलबा। सरसों बेची और तिली का तेल, सरसों बेची और तिली का तेल, 4 दबैया सिर दो जसरी सरसों तेल, हमारो कोई तेलबा लई लेऊ न मोल, हमारो कोई तेलबा। हेलो, जब आवाज सुनी है तो रानी दमयंती कहने लगी, हमारे पति की डुनियों में तेल लगा दो, शायद बात तुम्हारे ही तेल से मेरा भला हो जाए, इनकी काया ठीक हो जाए। सामने गंगो नाम की तमोली कहने लगी, बताओ बोहनी ने बट्टा, अब इनके हम तेल लगा दिए, अंधा होगा। ये देखिए, ये इतनी बात कही है, ये अपने मन में विचार किया, उसने तेल नहीं लगाया, वापस चली गई और घूमती घूमती जहां तेल बेचने जाए उसका तेल कहीं नहीं बिका। जब तेल कहीं नहीं बिका तो दूसरे दिन फिर वो
ये आज आवाज दे के आई, उसने कहा हमारे पति की डोरियों में तेल लगा दो। उन्हें कहा कल हमारी होनी तक ना आई भाई, ठक्के निकलते लाभो तेल निकलते थे, तेल दे दिया, लगा लिया। उस दिन आज उसका तेल भरा का भरा ही रहा और पैसे भी मिले, तेल लट्टुआ खाली ही नहीं हुआ। लौट के गई रघुनंदन तमोली ने देखा के इसमें तेल भरा का भरा है और रुपए भी ले आई। क्या तेरी कहीं से नैन लग गए या किसी से प्यार किया, कहां से पैसे लाई हैं? ये गोविंद कुमार का सब्जी हरियाणा से आए, 50 रुपए का व्यवहार दिया, पार्टी को सब धन्यवाद। जब इतनी बात कही, याद दिन दूने पलक सभाए, उसने कहा अपने पति से नहीं, एक औरत है और एक मनुष्य है, धूरे पे वहां बैठे हैं। तो उधर रघुनंदन तमोली की कोई औलाद नहीं थी, उसे आज अपना लड़का और बहू मान के वो कुलवारे में ले आए। राजा नल को और रानी दुबैती को, वो गंगो नाम की तमोली ने और रघुनंदन तमोली उन्हें लड़की और बहू कितना मानने लगे, बहू कितना मानने लगे, उन्हें अपना लड़का मानने लगे। और उधर राजा बुद्ध का और रघुनंदन तमोली का बहुत ही जुआ हो रहा था, उसमें जुआ बहुत खेलते थे। सारा धन दौलत जितना था नष्ट नामूद हो गया, राजा बुद्ध ने जीत लिया। भाई जो जहां रहता है सेफ्टी उसी की करता है। तो राजा नल ने कहा क्यों पिताश्री बड़े सुस्त रहते हो। उन्होंने सारी ये अपनी बात बताई कि मैं जुए में सारा धन दौलत हार गया, हमारे पास कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने पांसे दिए, ये मेरे पांसे ले जाओ और कहना जा करके धीरे से राजा नल के पांसे गिरे सब साचे। उन्होंने ऐसा ही किया और आखिरी जब गुस्सा नहीं रोके रुकी तो उन्होंने कहा राजा नल के पांसे गिरे सब साचे, उन्हें पकड़ लिया। जैसे समुद्र में बाढ़ आ जाए तो पृथ्वी नहीं रुकेगी और जब चलिया नहीं एक एकदम उफना, एक ही भन्न उफना चल देती। जिसने पैसा कभी न देखा हो उसे पैसा दिखा दो तो हार्ट अटैक हो या तो खुशी में बहुत वो हो जाए, और जिसके पास पैसा तो पैसा वाले ही लोग सकते हैं। अब जब इतनी बात हुई उन्हें पकड़ दिया, मेरे पास छन छन झपट करके आए हो, भगा दिया। फिर राजा नल ने उनके कारण जाकर के पांसे खेले हैं। इधर रानी हिरौजा जो थी राजा बुद्ध की उस टाइम वो भी गर्भवती थी और इधर रानी दुबैती वो भी गर्भवती थी। तो गर्भ के पांसे पड़े हैं, सारी धन दौलत राजा नल ने राजा बुद्ध की जीत ली और लास्ट में गर्भ के पांसे डाले गए। भाई जुआ में हर एक इंसान हर कुछ कर सकता है। तो कहा अगर तुम्हारी लड़की हो, हमारे लड़का हो तुम शादी कर देना, हमारी लड़की हो तुम्हारा लड़का मैं शादी कर दूंगा। और उसी वक्त उसी टाइम एक ही टाइम की गंगाराम पट्टे पीर विरोधी करा ये और रानी मारबेक पैदा है। इधर जिसमें रानी मारू के जन्म कैसे मारू नाम पड़ा। इधर कुलवारे में लड़के का जन्म हुआ है। यहाँ राजा रघुनंदन तमोली के यहाँ तो उन्होंने क्या देखा, भाई बच्चा पैदा होने के बाद में सूप में लिया जाता है, पंडित जी को बुलवा के राशि के नाम रखे जाते हैं। वहां कुछ था नहीं तो उन्होंने प्यार से ढोलक के पूरा में ले लिया। बड़े घरों के बाद न राशि के नाम भी चढ़वाए गए, न पंडित जी को बुलाया गया। गरीबी हालत में उनका नाम ढोलक के पूरों में ले लिया तो ढोलुआ ढोलुआ कहने लगे। और बड़े घरों के बाद आखिर लास्ट में मर्चन ढोला हुए। और उधर जब वो लड़की ने जन्म लिया उस टाइम तो राजा बुद्ध ने सोचा, उन्हें पता नहीं राजा नल क्षत्रिय है, ये भाई तमोली के नौकर है तो कोई नीच कोम का होगा। उन्होंने उसी टाइम लड़की को मार के और कोरी मलैया लाके उसमें गड़ा के नीचे जमीन में गड़वा दिया। इसलिए गड़वा दिया हमारी सरसी पगिया नीचे पड़ जाएगी। मैं अगर वहां नौकर के यहाँ शादी कैसे कर सकता हूँ, गर्भ के पास से पड़े। आज जिसमें राजा नल गए का तुम्हारे यहाँ कोई बच्चे का जन्म हुआ? अरे कहा हमारे यहाँ कोई जन्म ही नहीं किसी बच्चे का हुआ। वो मरी हुई लड़की नीचे से आवाज देने लगी,
किस्मत को बदलते नहीं देखा। उसी टाइम राजा ने खुलवाया, कोई बात नहीं। उसका नाम क्या रख दिया? मरुइया, कि हमने मार के गला दिया था और फिर भी जिंदा हो गई मरुइया। बाद में उसका नाम पड़ा है रानी मारबे। इस प्रकार से दिलई दिलमो से हमने पढ़ी थी। ये गर्भ के पास से पढ़े थे। बहुत से लोग कहते हैं कि दिलई दिलमो के साथ शादी हुई। दिलई दिलमो के साथ शादी नहीं होती है, गर्भ के पासे डाले थे। इसी प्रकार से शादी कुंवर ढोला की और रानी मारबे की हुई थी। इधर तो बात ऐसे रही। कुछ दिनों के बाद दिन दुने पलट सब आए, फिर वापस काया उनकी ठीक हुई। राजपाट सब धन दौलत ऐसे ही रहा। और उधर क्या देखा है? याद कुंवर ढोला जो थे और राजा नल वापस अपने पतन नरवर के लिए तैयार हो गए। रघुनंदन तमोली से क्या मांगी कि पिताश्री मैं अपने पतन को जाऊंगा, मैं प्रफुल्लित हूँ, हर बार से संपन्न हूँ। वो शादी इस तरीके से भूल करके रास्ते में एक मालवगढ़ शहर पड़ा। वहां राजा मालवा की बेटी रानी रेभा के साथ शादी कर ली और विदा करा के वो लिए चले गए ढोला। तो वो शहर नरवर में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में इधर क्या हुआ? लाखा बंजारा और टोड़ा बंजारा, हीरा बंजारा राजा प्रथम ने जिस समय ले आए थे राजा के पिता। और जो दुश्मन 12 साल तक नहीं भूलता है, ये उन्हीं की औलाद नरवर में रहने लगी। तो जिस समय मौका पाता कि हम किसे नीचा दिखा दें। आज हीरा बंजारा अपनी बंजारी से कहता चलो लड़िया लादने के लिए चले हैं। और वहां क्या सामने जिस समय जा रहे हैं रोजगार के लिए, या वो शहर पिंगर के पड़ोस में उधर तारू मारू झूला झूल रही थी। और इधर से ये नैकिन और बंजारा दोनों जा रहे थे रोजगार के लिए। तो ना बदरिया में बादल था और ना ही था बिजली ने लपाका हुई, घूंघट उड़ गया था। उस रानी मारबे तो एकदम लपक हुई, औंधे में लपक घोड़ों में गिर गया। या उसने कहा ये क्या हुआ? हीरा बंजारे ने तो नैकिन ने कहा ये राजा की तारू मारू झूला झूल रही है। उसने कहा वहां मत, हम झूला जरूर झूलेंगे। अरे उसने कही ये बत्तियों का तुम्हारे पता नहीं लगेगा, लाख टका की 1 टका में बत्तियां चली जाए। इन्होंने जनाने बन करके या झूला झूला। जब झूला सुनते समय मालिन को मिलकर के आज रानी मारवे ने जब घूंघट का पल्ला उठा तो इन्हें बक्सी में डलवा दिया। और जब बक्सी में पड़े हुए आज हीरा बंजारा रो रहा कि अगर मैं आज के दिन पे शहर नरवर में हमारे ढोला दादा होते तो मैं इनकी ठेका देख लेता। जब इतनी बात कही, वो ढोला कौन है कि मेरे भाई। अरे निकल आओ, तुम मेरे धर्म के देवर लगते हो, अब मैं ऐसा नहीं करूं। निकाल तो लिया। और आज वो कहती हो मेरे देवर हैं, तुम मेरे देवर हो, मेरे पति हैं। ये आज रानी मारबे देखिए बंजारे के हाथ अपने पति के लिए पत्र में क्या लिखती है। 12 बरस मोहिया हुई गई पिंगल मई के बीच, डाली भमरिया 3 बिगारो बाल मसूद दीनी बिसराई। अरे सीता श्री सबला देखिए आज वही रानी मारबे और हीरा बंजारे को अपना देवर बना के पत्र में लिखती है, ये सिद्धि श्री सबलाए उपमा पर जोग बने क्यों न रहिया। ये बात मैंने रोई रोई के पतिया लिखी
मैं बहुत व्याकुल हूं, आज तक तुम्हारा पता नहीं था। हमने रोई रोई के पतियां लिखी, मेरे बचत बलम चले तुम आइया। नाथ गरीबन की, हाँ गरीबन की। औरत के लिए पति चाहे गरीब घर का हो, चाहे कितने में ही उससे दर्जा नीचा हो, पर औरत को अपने पति से नमना पड़ता है। वो कहने लगी, ये हमता नाथ गरीबन की, मेरी भंगन होई चले तुम आइया। ये नैया मेरी मजेदार पड़ी, मजेदार पड़ी। ये नैया मेरी मजेदार पड़ी, तुम बल्ली बासले प्रभु भैया। मेरा सासु ससुर का पैया लगनो, या बलमा लिखी तुम्हें 3 तलाक। वो कहती है, सास ससुर को मेरा पैर छूना और पति बालक तुम्हारे लिए 3 तलाकें मैंने लिखी हैं। अगर पत्र पढ़ के तुम घर में बैठे रहते, कौन सी तलाकें? गढ़ुआ पियहू बलमु नर बरमा, मेरे दुल्हा पियहू कौ के फूल। ये भजना जय बलमु नर बरमा, मेरे सजना जय गौ के मास। ये सजिया सोया सऊत मेरी की। वो कहने लगी, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली हो और मेरा पत्र पढ़ करके तुमने मेरे शौक के साथ में ऐसा राम की, ये सदिया जो सऊत मेरी की, मेरे दुल्हा सोबऊ नंद की मेरी से। और इतनी बात कहने के बाद में पाती पढ़ के बल घर मां बैठा, तिलमा बलमा ली वो जान, मेरे सासुल ने कोई जना जन्मे, बहुरी डारी गौनो नहीं कराओ, बलम मेरी सुधिडारी बिसराई। हम बारी रही तल खेली सखियन या कुड़ियन को खेली खे, जान भाई मत हुई गई बाबरी, जानी डटाई डाटे से नाई। मेरी पकिया जमेरिया रसमा भर गई, इनका कोई तुरैया नाई।
बीत गई मई के माँ बलमा हमें ताना सखिया मारई रास्ता सुलझाए नदी के खिलाए मेरे पिया तो नदी के खिलाए मेरे नथुन के तोता हाय पिया मेरी सुधी भूले गौनो ली जाऊ करा आई नाही चैन मोही पड़ी रहो राम अवतार सिंह यादव साहब 10 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सर धन्यवाद। लाई के पत्र अब हीरा से खाऊ बंजारो चलिबो हाँ जाई रहो नरबर का। प्रेमियों आज हीरा बंजारा जो था वो अपने मन में विचार करता है हटिया हाँ हीरा बंजारा जो था ये आज मन में उसने विचार किया और सोचता रहा या मन की मानी करने के बाद में उसने ये सोच लिया कि बातें तो सभी और गड़बड़ में आकर के बोलने के बाद कहने लगे कि उसे पत्र देने को था किसे कुंवर ढोला के लिए बताया था और कुंवर ढोला पत्र पा जाते तो कोई बात नहीं और वो पत्र किसे देता है जाकर के। आज पत्र प्रेमियों रानी दुबैती सोच रही थी उसे किसी बात का पता नहीं है और धोखे में पत्र उन्हें देता जाकर के। ये रामा शर्मा जी हमारे यही गुंदरौली निवासी 20 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सर धन्यवाद। अब देखिए बंजारा किस प्रकार से जा रहा है ये और पत्र किसे देता है जाकर के। आज रानी दुबैती को क्यों उनके बीच में आज खलल पैदा होनी चाहिए इसी तरीके से। ये आर्यन भाई चंडीगढ़ निवासी 10 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सर धन्यवाद। ये लल्ला के चाचा 500 की नोट में 50 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सर धन्यवाद। इधर हीरा बंजारा जा रहा है जाकर कैसे पत्र देता है। अब जाएंगे गाते बजाते जाएंगे। अभी जाता हूँ सो राजा मोरे अमन आई सो राजा मोरे आई पाप की पायल आई सो राजा मोरे सो राजा मोरे आई पाप की पायल आई उठैले पाखा को पाव काट के वही को पाव काट के वही सो राजा बोले आई नाटो की नथुनी लाया आई नाटो की नथुनी लाया उठैले छुरी आई की नाक काट के वही की नाक सो राजा मोरे आई माथे कोई गुरु लाया आई माथे कोई गुरु लाया उठले
उठले ईटा ऐसी खबरी फाड़ गए वही खबरी सो राजा मोरे आई बारों को गजरा लाए आई बारों को गजरा लाए उठले लेट आई के बाहर छोड़ बिन्ने से भैया ध्यान देने की बात अब अपना जाना धबर में पर गई बाबा सुनिराई हरा तो घंटा घन्नाई जाके पूजा करी रहे लोग दद्दा मंदिर के भीतर भजी में हरुआ खड़को नाला लौड़ा गप्पा मुस्काई भैया जब नाई टाइम रहो दादा के को पढ़ रहे हमारे भैया ये अजीत भैया ये चंडीगढ़ से आ गए हैं ये 10 रुपए का व्यवहार दे रहे शुक्रिया धन्यवाद। हेलो अब हीरा बंजारा जा रहा है अब पत्र आराम से राजा साहब से बात करेंगे पहले हम नीचे उतर के बात करूंगा कौन शहर है कौन शहर है। हेलो 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 हाँ तुम्हारे जीजा तुम कौन बोल रहे हो मुनीम बोलते हो कोई लेडीज बोलते और तुम यहाँ करते का हो क्या करते हो नौकरी करते हो लौंडेबाजी कराते यार तुम्हारी पहली चोदना है गड़बड़ करो देश नरबर है देश नरबर है जैका है जरा जरा परजा बैठे हम कहीं गोरू बरह बने अच्छा 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 कोई बात नहीं है का तुम्हारे यहाँ राजा साहब तैनात हैं दरबार में अच्छा महलों में बैठे और तुम यहाँ नौकरी करते हो तुम्हारी यार अच्छा ही नहीं तो यार बड़ा मेहरबान लगा दिया अच्छा अच्छा तो हम राजा साहब से थोड़ी सी बात करना चाहते हैं मिलवे हमको डंडी पुत्रिया आदमी हम कथगड़िया हिसाब से बात कर रही हूँ अच्छे खासे आदमी हैं ये समझ लेना ठीक है तो हमका दरबार में जाए
कौन गेट मामा भैया? अरे यार इन्हें आप तो संगी बन लो उधर के देने के लिए करे यार, तो यार आदमी बढ़िया हो। बोलो यार संगी बन लो करो तो यार। ये राजा सब कुछ रो जरा मिलने हमारे साथ में रहना, ठीक है? हाँ परदेश का मामला है, गड़बड़ हो तुम्हारे बार पूछे नहीं जमीन। अरे हमें का मालूम, मुझे वाले हमें आदमी मालूम ही रहे। हाँ सुनो, कौन कहता मामा भैया? और एक नंबर दो नंबर मामा, अब एक नंबर। अरे यार हमें जनाने में न कर दे हुआ जो। आजा 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 सुपर भैया राम राम।